की सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी, सारे बंदगी। तो कबीर साहब हम जीवों को जगाने के लिए बार बार इस मृत्यु लोक में आते हैं और हमें वो दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे हम सबका कल्याण हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ज्ञान समझना सबके बस की बात नहीं है। कि ये ज्ञान समझना सबके बस की बात नहीं है। कबीर साहब ने भी बहुत प्रचार किया। उस वक्त में 64 लाख चेले बनाए। बहुत मुश्किल है उस समय प्रचार करना। आज तो फिर भी बंदा बुद्धिमान है, समझदार है। उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था। ऐसे ऐसे पाखंडवादों में फंसा हुआ था जीव। बलियां देने में लगा हुआ था। नर बलि तक चल पड़ती थी कई बार। तो ऐसी ऐसी दुविधाओं में फंसा हुआ था। उनको भी कबीर साहब ने बाहर निकाला और मालिक का सत्य संदेश पहुंचाया। बहुत बहुत मुश्किल होता है एक एक जीव को समझाना। साहिब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों में कोई समझ नहीं सकता इस ज्ञान को। हाँ, करोड़ों लोगों के आगे रखा जाए तो कहते हैं कोई बिरले हंस, 20, 50, 100 बंदा जागेगा। बहुत बहुत मुश्किल है इसको समझना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हमें बिरले हंस पहचानेंगे मतलब कोई बिरला ही हमें जान पाएगा कि हम क्या हैं। सब हमें एक शरीर मान लेंगे, सब हमें एक बाबा जी मान लेंगे, सब हमें एक धर्म सुधारक मान लेंगे, सब हमें कवि मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे। लेकिन जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे कोई नहीं जान पाएगा। और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम हैं शब्द। शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। कहते हैं मेरा वास्तविक स्वरूप शब्द है और इस शब्द स्वरूप को कोई नहीं जान पाएगा। कोई बिरला ही हंस होगा जो शब्द स्वरूप को जान पाएगा। कब? जब उसके जीवन में कोई शब्द भेदी गुरु आ जाएगा और उसको जब वो साधना देगा और जब वो अपनी सूरत को साधेगा, धीरे 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 करके जब उसे शब्द का अनुभव होगा, तब वो जान पाएगा आखिर कबीर साहब का स्वरूप क्या है। नहीं तो यही काली दाढ़ी, सफ़ेद टोपी, कभी सफ़ेद दाढ़ी, काली टोपी, इसी में उलझे पड़े सारे। तो कबीर साहब ने सबसे पहले देह का खंडन किया और शब्द की महिमा गाई। कहते हैं हम वासी व देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी मुझे देह मानना बिल्कुल बंद कर दो और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि परमात्मा के घर कोई देह रहती है, कि परमात्मा के यहाँ कोई देह मिलेगी तुम्हें। वहाँ देह का काम नहीं है भाई। कोई देह तो यहीं छूट जाती हैं। इसी संसार में देह का खात्मा हो जाता है। वहाँ कौन जा सकता है? वहाँ केवल और केवल रूह जा सकती है, आत्मा जा सकती है, जीव जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि जब तक देह का खंडन नहीं किया तब तक शब्द की महिमा नहीं कर पाओगे। देह का खंडन नहीं हुआ तो देह की महिमा गाओगे कि परमात्मा वहाँ साकार रूप में बैठा है, परमात्मा को जाके जबर करेंगे, परमात्मा के 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें हैं, परमात्मा खाएगा पिएगा, हमें भी खिलाएगा पिलाएगा, परमात्मा के साथ हम टहलेंगे घूमेंगे। ये सब माया जाल है, सब काया जाल है। कबीर साहब ने काया जाल पहले किनारे कर दिया। साफ बोल दिया कि हम वासी व देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को किनारे कर दो। अब देह को किनारे करने वाले बहुत से गुरु हैं जो कहते हैं देह को छोड़ो, परमात्मा निराकार है, शब्द को पकड़ो, हमसे शब्द लो, उस निराकार को जानो, उस निराकार को पहचानो। और शब्द के नाम पे क्या क्या शब्द दे देंगे? जाप, अजपा और अनंत शब्द। ये पकड़ा के कहेंगे बस इसको जपते रहो और तुम्हें निराकार की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी घोर ज्ञान है।
कबीर साहब कहते हैं हम वा सीवा देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, कह रहे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। कहते हैं ये शब्द देने वाला भी काम हमारे पास नहीं है भाई कि आओ मुझसे शब्द ले लो, आओ मुझसे शब्द ले लो। हम उस शब्द की महिमा गाते हैं जो शब्द पहले से ही तुम्हारे पास है, वो लेने देने का सामान ही नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो। कहते हैं वो घट में पहले से विराजमान है सबके, उसको लेगा और देगा कौन? वो सबके पास भरपूर है। सब घट नाम रहा भरपूर, हर घट में विराजमान है, लेकिन उसका भेद नहीं पता। इसलिए गुरु क्या करता है? ज़ैन के द्वारा, ज़ैन यानी इशारा, इशारे के द्वारा शब्द लखाता है और अक्षर छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है। एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर वाले नाम छुड़वा देता है। एक लखावे, वो आदि अक्षर जो सब घट में विराजमान है उसको लखा देता है, उसको इशारे के द्वारा समझा देता है। तब प्राणी निज घर को जावे, तब ये प्राणी अपने असली घर को चला जाता है, वरना इसी जन्म मरण में धक्के खाता हुआ 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो इसलिए अब क्या करना है? अब 84 लाख से परे अपने निज स्वरूप को, अपने सार शब्द स्वरूप को, अपने शब्द स्वरूप को प्राप्त करना है। जब शब्द स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोई नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण नहीं करना, उसके बाद किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना, उसके बाद तुम निर्बद्ध होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। फिर ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, तुम अपने आप में सिद्ध हो जाओगे, अपने आप में रमण करोगे। गीता में यही समझाया गया, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ठीक है, बचपन में स्कूल जाते हैं सब, LKG UKG नर्सरी, लेकिन सारी उम्र वही थोड़ी रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, PhD करते हैं, सारी उम्र PhD भी नहीं करते रहते, उसको भी छोड़ के आगे अपनी कमाई करते हैं, जॉब करते हैं। इसी प्रकार कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाता है बचपन में, अच्छी बात है, भगवान के लड़ लग रहा है, अल्लाह के लड़ लग रहा है, वाहिगुरु गॉड के लड़ लग रहा है, लेकिन सारी उम्र अगर वहीं जाता रहेगा तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा उसको जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि ना तो भगवान मंदिर में रहता है, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, ना चर्च में। हाँ, भगवान को याद करने का एक जरिया है, भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करने का एक जरिया है कि मंदिर बनो, मस्जिद बनो, गुरुद्वारे बनो, चर्च बना दो, कभी ना कभी जाते जाते सिर झुका देगा, कभी ना कभी आ जाएगा प्रेयर करने, आ जाएगा नमाज पढ़ने, आ जाएगा आरती गाने, तो ठीक है, शुरुआत अच्छी है। लेकिन कोई कहे कि इसी में सारा जीवन बिता देना है तो ये गलत है। गीता में इसका घोर खंडन किया गया है। अध्याय 7 23वां श्लोक। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अल्प बुद्धि यानी उनकी बुद्धि कम है, निर्बुद्धि नहीं कहा, बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं कहा, अल्प यानी छोटी बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को ना जानने के कारण असत्य की पूजा करने में लगे हैं। असत्य क्या है? असत्य शरीर है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। अब आत्मा के बारे में नहीं पता कुछ तो शरीर के बारे में जानेगा, शरीर के बारे में सोचेगा, शरीर की पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। गीता पढ़ोगे, अध्याय 2 से स्टार्ट हो गया है। अध्याय 1 में तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, कौन कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। संजय समझा रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है। जो ज्ञान शुरू हुआ है गीता में वो अध्याय 2 से शुरू हुआ है। ज्ञान का अध्याय शुरुआती कौन सा है? अध्याय 2। और ज्ञान कौन से ज्ञान से शुरू किया गया है?
डायरेक्ट सत्य ज्ञान से, आत्मा की ज्ञान से, कि भाई आत्मा ही है जो कुछ भी है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो ज्ञान की शुरुआत आत्मा से की गई है, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आ रही। अगर आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाता हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को, तो यकीन करिए आप और हम अब तक आत्मज्ञानी हो चुके होते। हमें पत्थर ना बुझवाए जाते, हमें मंदिरों में ना बुला के पत्थर बुझवाए जाते, हमें मस्जिदों में ना अरदासें करवाई जाती, नमाजें पढ़ाई जाती, हमें गुरुद्वारों में ना अरदासें करवाते, हमें बाइबल और प्रेयर करवाने के लिए चर्च में नहीं बुलाते, हमें आत्मा का ज्ञान करवाते। धर्म कोई भी है, सत्य सबका एक है। हिंदुओं में भी सत्य है, मुसलमानों में भी सत्य है, ईसाई में भी सत्य है, सिखों में भी सत्य है। हर ग्रंथ में सत्य का पूरा जिक्र है, सत्य आत्मा है। लेकिन हमें आत्मा के बारे में किसी ने कभी नहीं बताया। हमें पूजा विधि बताते रहे, आज सोमवार है इसका व्रत कर लो, आज शनिवार है उसका व्रत कर लो, आज मंगलवार है उसका व्रत कर लो। हमें केवल ग्रंथों के पाठ पठन में लगा के रखा, बाणियां गाते रहो, अरदासें करते रहो। हमें ईसा मसीह की चर्च में मोमबत्तियां जलाना सिखा दिया, घंटे बजाना सिखा दिया, प्रेयर करना सिखा दिया, लेकिन आत्मा के बारे में कोई बताता ही नहीं है। जबकि पूरा दिन होली स्पिरिट करते रहते हैं, लेकिन होली स्पिरिट का स्वरूप क्या है, होली स्पिरिट कैसे प्राप्त होगी, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये सारा जंजाल क्यों बना है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? ये सब छूट जाएगा, हर चीज से निवृत्त हो जाओगे। हर चीज से जो भी तुम भक्ति के नाम पे कर रहे हो सब छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य केवल एक है। फिर एक सत्य ही आएगा आपके जीवन में, और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। यानी सत्य वो है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। लेकिन हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। लगा लो तुम किसी भी अवतार की फोटो देख लो, किसी भी भगवान की फोटो देख लो, क्या वो जन्मे नहीं है क्या? जन्म लेने के बाद शरीर भी छोड़ के गए हैं, शरीर त्याग के गए हैं, शरीर का अंत हुआ है। तो जो जन्मता और मर जाता है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए शरीर कभी सत्य नहीं हो सकता, चाहे वो हमारा है, चाहे वो तुम्हारा है, चाहे भगवान राम का है, चाहे भगवान कृष्ण का है। सत्य कभी तीर लग के नहीं मरता, लेकिन भगवान कृष्ण जी का शरीर पैर में तीर लग के मर गया। राम जी का शरीर सलील नदी में गोता लगा के जल समाधि लेके मर गया। ये सब शरीर जितने भी हैं ये सब असत्य हैं। और सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। राम भगवान एक आत्मा है, कबीर साहब एक आत्मा है, नानक साहब एक आत्मा है, मीराबाई एक आत्मा है। जितने भी आप सब बैठे हो सब आत्मा है, सबका स्वरूप आत्मा है। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने देह को अपना स्वरूप मान बैठे हो, अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान बैठे हैं, अपने आप को स्त्रीलिंग पुल्लिंग मान बैठे हैं। क्या किया जाए? अब एक ही रास्ता है कि तुम्हारे जीवन में गुरु आए और तुम्हें समझाए कि भाई तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम नारी पुरुष नहीं हो, तुम नाशवान शरीर नहीं हो, तुम बच्चा बूढ़ा जवान नहीं हो। तुम क्या हो? तुम अविनाशी अजर अमर आत्मा हो। पहले तो ये तुम्हें समझाएगा गुरु, उसके बाद इसका भेद बताएगा कि तुम्हें अपना अविनाशी स्वरूप प्राप्त कैसे होगा। क्योंकि मुंह से करंट 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 बोलना और कान से करंट 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 सुनना, इन दोनों में करंट का अनुभव नहीं मिलेगा आपको। ये केवल एक ज्ञान दे दिया उन्होंने कि करंट नाम की कोई चीज होती है, लेकिन जो असली करंट है वो कैसे मिलेगा? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब तुम करंट की तार में हाथ लगा दोगे तब जो तुम्हें झटका लगेगा वो है असली करंट का अनुभव। इसी प्रकार मेरे 1000 बार आत्मा आत्मा कहने से और आपके द्वारा 1000 बार आत्मा आत्मा सुनने से आत्मज्ञान नहीं होगा भाई। आत्मज्ञान एक विधि है, एक तरीका है,
जो सच्चा गुरु अपने शिष्य को समझाता है कि कैसे अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब आत्मा को प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद किसी भी जंजाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई भी असत्य तुम्हें भरमा नहीं सकता, तुम्हें बरगला नहीं सकता। तुम केवल और केवल सत्य के पुजारी हो जाओगे, सत्य को जानोगे, सत्य को समझोगे, सत्य को प्राप्त करोगे, तब तुम हो जाओगे सत्य संगी। अभी तुम क्या हो? असत्य संगी। जब तक तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो, असत्य संगी। जब तक तुम शरीरों की पूजा कर रहे हो, असत्य संगी। जब तक तुम नदियों की, पहाड़ों की, पर्वतों की पूजा कर रहे हो, असत्य संगी। जब तक तुम देवी देवताओं की, पितरों की, भैया भवानी, जितना भी जो तुम्हें दिख रहा है, इसकी पूजा कर रहे हो, असत्य संगी ही रह जाओगे। जब तक तुम मंत्रों का जाप कर रहे हो, जब तुम हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हो, तीर्थ व्रत कर रहे हो, तुम असत्य संगी ही कहलाओगे। और जिस दिन तुमने ये सब छोड़ दिया, इस सब को किनारे कर दिया, और गीता में जो बताया गया है कि हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, परम सत्य है, आत्मा को जान। कौन सी आत्मा को? अचल आत्मा को। अचल आत्मा को जान। अब समझना, अब तुझे सत्य मिल गया है, अब तुम अपने आप को सत्संगी कह सकते हो। लेकिन आत्मा की एबीसीडी नहीं पता, नहीं पता, और दुनिया को अपना लिया, तो फिर असत्य बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे बड़ी महिमा किसकी बताई है? गुरु की। अगर गुरु है तो तुम्हें सत्य का ज्ञान करवा देगा, और अगर गुरु नहीं है तो तुम कितनी मगजमारी कर लो, तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए कबीर साहब ने सबसे पहले गुरु की महिमा गाई है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो बार है और गुरु सुमिरे सो बार। गोविंद की पूजा तो सब करते हैं, सब लगे पड़े हैं, भजो गोविंद हरे गोविंद, भजो गोविंद हरे गोविंद। लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलने वाला। गोविंद को पाना चाहते हैं, लेकिन बिना गुरु के गोविंद को पाने का भेद नहीं है। इसलिए किसको बड़ा बना दिया? गुरु को बड़ा बना दिया। गुरु बड़े गोविंद से। गोविंद तुम्हारे बिल्कुल पास है, लेकिन वो गोविंद तुम्हें मुक्त नहीं कर पा रहा है। जन्मों जन्मों से तुम्हारे पास है, फिर भी तुम 84 में जा रहे हो, फिर भी तुम भटक रहे हो। वो गुरु गोविंद क्यों नहीं मदद कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु नहीं आया है। जब वेदी गुरु आ जाएगा और गोविंद की असली पूजा बता देगा, तो गोविंद पूरी मदद करेगा। कारण क्या है? क्योंकि गोविंद तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, गोविंद तक हमारी अरदास जा ही नहीं रही है, गोविंद तक हमारी पहुंच बन ही नहीं पा रही है। हम संसार में भटक रहे हैं, हमारी सुरता संसार में अटकी पड़ी हुई है, और चाहती गोविंद को है। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहते हैं सुरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों चूर। यानी हम मालिक से दूर हैं तो क्यों हैं? पहले इस भेद को समझ लो। परमात्मा से हम दूर हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हमारा ध्यान संसार में फंसा हुआ है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे पोते पोती, मेरा मकान दुकान, मेरी जायदाद, मेरा पैसा, सब इसी में उलझे पड़े हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन इसको ऐसे ही रखो जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये जीवन नहीं है तुम्हारा, ये जीवन नहीं है तुम्हारा कि तुम सारा ध्यान इसी में लगा दो। तुम्हारे पास किराए का कमरा है, ठीक है, रहना हमने उसी में है, हाँ, लेकिन वो हमारा नहीं है। हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए किराए के कमरे की। बस रहो, साफ सफाई करो, किराया भाड़ा दो, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई करो, किराया भाड़ा दो, और अपना एक एक दिन काटो, बस। इसी प्रकार ये संसार है, ये परिवार है। आ गए हो बाप बेटा भाई बहन बन के, तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, एक एक दिन काटो और निकलने की तैयारी करो, बसने की नहीं। बस तो युगों युगों से चुके ही हो, अब निकलने की तैयारी करो।
जो निकलेगा वो निकल जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो यही धक्के खाएगा। अभी तो फिर भी इंसान जन्म मिला है, मजे लगे हुए हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे जन्म मिल जाएंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, शेर, चींटी, सांप, बिच्छू, छुपते फिरोगे लोगों से। लेकिन लोग बहुत निर्दयी हैं, कहीं भी छुप जाओगे निकाल के मार के दम लेंगे। सांप देख लो, बिच्छू देख लो, एक बार घर में घुस जाए तो जब तक बाहर निकाल के लट्ठू नहीं कर देते तब तक चैन नहीं लेते। तो क्या फायदा, सिर तोड़वाओगे, कमर तोड़वाओगे? इससे अच्छा है ये जन्म जो मिला है इसी में लेके लगा लो, इसी जन्म को सफल कर लो कि आखिर ये जन्म क्यों मिला है, इसको समझ लो। जन्म केवल एक कारण के लिए मिला है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। एक कारण क्या है? अपने आत्म स्वरूप को जानना, इसके लिए जन्म मिला है। इसके अलावा तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, टाइम पास हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। तो सबसे जरूरी क्या है? हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, बस ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है जो तुम्हारा पल साथ देता है। भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम ठीक है, लोग लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहो ये तुम्हारा साथ दे दे, ये साथ नहीं दे सकते। कैसे? कोई तुम्हें लाठी मार रहा है और तुम राम राम करने लग जाओ, राम 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 राम, भगवान का नाम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। लाठी सिर पे लगेगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे सिर के। तुम अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ, कोई लाठी मारे तो अल्लाह अल्लाह का नाम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, तुम्हारे सिर पे लाठी लगेगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार वाहिगुरु वाहिगुरु हालेलुया भी करते रहोगे तब भी वो लाठी रोक नहीं पाएंगे, वो लाठी सिर पे लगेगी, टुकड़े हो जाएंगे। कौन है जो लाठी रोक सकता है? कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? वो ये हाथ है। जैसे कोई लाठी मारे बीच में अपने आप ये हाथ आ जाएगा। देख लेना, कभी भी कोई तुम्हें झापड़ मारे एकदम हाथ बीच में आ जाएगा, बचने के लिए हाथ आ जाएगा बीच में। या गर्दन घुमा लोगे अपनी बचने के लिए, किसकी वजह से घुमा पाए? किसकी वजह से हाथ आया बीच में? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से हाथ आ गया बीच में और लाठी को रोक लिया इस हाथ ने। आत्मा की वजह से सिर तुम घुमा लिया सिर, और उस झापड़ से तुम बच गए। भगवानों का नाम तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन आत्मा तुम्हें बचा सकती है। आत्मा हर जगह तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ गए, ये आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम भाग रहे हो बचने के लिए। कोई कहे राम राम अल्लाह अल्लाह करके कुत्ते भाग जाएंगे, या कोई मंत्र जब के कुत्ते भाग जाएंगे, भूल जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है कुत्ता भगाना। ऐसा इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो कुत्ता छोड़ो मच्छर को भी भगा सके। ये जो बड़े बड़े बाबा तुम्हें सांत्वना देते हैं, तुम्हें भ्रम में डालते हैं कि ये मंत्र जप लो 11 बार, ये मंत्र जप लो 21 बार, ये मंत्र जप लो 51 बार, बड़ी से बड़ी बला टल जाएगी। मच्छर नहीं डाल सकते, मच्छर उसके लिए मोर्टीन लगाते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं ये लोग, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने भयंकर खंडन किया इसका, तंत्रों मंत्रों का खंडन किया कबीर साहब ने। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। सार शब्द क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसको पाने के लिए सब संतों ने अपनी वाणियों में कलम तोड़ महिमा गाई है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये जितने गुरु मंत्र देते हैं घर घर जाके कहते हैं बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, समाज का खात्मा कर दिया इन लोगों ने, बुद्धि विवेक खत्म कर दी इन लोगों ने, पत्थर के पुजारी बना दिया इन लोगों ने, पत्थर को भगवान सिद्ध कर दिया इन लोगों ने। जबकि भगवान कभी पत्थर के थे ही नहीं, ना राम पत्थर के थे, ना श्याम पत्थर के थे, ना हनुमान पत्थर के थे, ना देवी पत्थर की थी,
ना बोले शंकर पत्थर के थे। तो ये पत्थर कहाँ से आ गया बीच में? ये पत्थर इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि इन लोगों को आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता है। इन्हें नहीं समझ में आ सकता ये आत्मा चीज क्या है, इसलिए किसी न किसी की तो पूजा करनी है, तो पत्थर ही सही, जबकि ये घोर अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं लाख गुना अच्छी चक्की है उस पत्थर से जिसको तुम भगवान मान बैठे हो। भगवान वाले पत्थर के पास जाके तुम 50 किलो गेहूं के दाने रखाना और बोलना भगवान जी इसको पीस के रख देना, मैं आ जाऊँ शाम को आता हूँ। पीस देगा भगवान? क्या नहीं पीसेगा। लेकिन आप देखोगे जो चक्की है उसमें आप ये दाने डाल के पीस के इसको आटा बना सकते हैं, जिसको खा के तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे माँ बाप अपनी आंखें खोल सकते हो, उनका पेट भरेगा इसको खाने से। और ये जात पात का भाव नहीं होगा, भेद नहीं होगा, धर्म का भेद नहीं होगा। चक्की सबका पालन पोषण कर रही है, चक्की सबके गेहूं पीस के आटा बना के दे रही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। इसलिए कबीर साहब चक्की की महिमा गा रहे हैं कि तबा से ये चाकी भली और पीस खाए संसार। ये जीव उस पत्थर को परमात्मा मानना छोड़ दे और परमात्मा को परमात्मा मान। असत्य को त्याग, सत्य को ग्रहण कर, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। तब तुझे एक ऐसा ज्ञान हो जाएगा जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? खुद का ज्ञान हो जाना। जैसे आत्मकथा लिखता है कोई, तो किसकी कथा लिख रहा है? खुद की। आत्महत्या करता है कोई, तो किसकी हत्या कर रहा है? खुद की। आत्म रक्षा कोई करता है तो किसकी रक्षा कर रहा है? खुद की। आत्म कल्याण कोई कर रहा है तो किसका कल्याण हो रहा है? खुद का। आत्मविश्वास में कोई रहता है तो किस पे विश्वास कर रहा है? खुद पे। आत्मनिर्भर कोई है तो किस पे निर्भर है? खुद पे। इसी प्रकार आत्मज्ञान है, इसका मतलब खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। इसीलिए बोला जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मतलब है इसका? आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान। मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर मैं हूं क्या, और जब मैं ये जान जाऊंगा कि मैं क्या हूं, तो याद रखना हमें परमात्मा का ही स्वरूप पता लग जाएगा। क्योंकि जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम दोनों में कोई भेद ही नहीं है। भेद क्या है? केवल इस काया का भेद है। उसका भी भेद खत्म करते हुए गुरबाणी क्या कहती है? हरि का सेवक हरि के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। कहते कई गलती से शरीर मान के तुम उसमें भेद मत कर लेना। हरि का सेवक हरि के जैसा। कुएं में से तुम एक मटका पानी लेके आए, तो वो एक मटका पानी कैसा है? कुएं के पानी जैसा है। लेकिन भेद क्या पड़ गया कि वो मटके में आ गया। अब वो अपने आप को मटका समझ रहा है। समुद्र का पानी ले आए तो बाल्टी भर के, तो समुद्र का पानी जो तुम लेके आए हो किसके जैसा है? समुद्र के जैसा है। बस भेद क्या रह गया कि वो बाल्टी समझने लग गया अपने आप को। यानी ये बाहर का जो कवर है, इस कवर को अपना स्वरूप मान बैठा वो पानी। वो पानी क्या है? वो जीवात्मा है। और समुद्र क्या है? वो परमात्मा है। अब क्या करना है? जीव को पीर में यानी जीवात्मा को परमात्मा में समाना है। बूंद समानी समुद्र में, जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में, बूझे प्रकार कोई। समुद्र समाना बूंद में का मतलब क्या होता है कि पूरे समुद्र को जानना है तो केवल एक बूंद को जान लो। बूंद को जान लिया तो सारे समुद्र को जान लिया। इसीलिए परमात्मा को जानने से पहले किसको जानना है?
खुद को जान ले। जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम खुदा को जान लोगे। जब तुम खुद को पालोगे तो तुम खुदा को पालोगे। मेरी बात सच करके मान लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मालिक को याद करने का, मालिक को पाने का। परमात्मा को पाना है तो पहले तुम्हें आत्मा होना पड़ेगा, तभी परमात्मा को जान पाओगे। और तुम अपने आप को आदमी और बना के बैठे हो तब न मिलता परमात्मा। कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। सबसे पहले तो परमात्मा को ज्योति या पुरुष नारी मानना बंद कर दो, बिल्कुल खत्म। आज भगवानों के नाम पे, देवताओं के नाम पे क्या पुजवाया जा रहा है? पुरुष और नारी। जितने मंदिर बने हुए देख लो, क्या है अंदर किसकी फोटो लगी है? या पुरुष की या नारी की, या शंकर जी की लगेगी या पार्वती जी की, या राम जी की लगेगी या सीता माता की लगेगी, या कृष्ण जी की लगेगी या राधा की लगेगी। सब पुरुष नारी पुरुष नारी पुरुष नारी बने बैठे हैं। लेकिन साहिब कहते हैं तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी नाम कोई मंत्र नहीं है, नाम किसी का नाम नहीं है। नाम क्या है? नाम एक तत्व है। वो तत्व न पुरुष है न नारी है न नपुंसक है। उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का ज्ञान समझा दे, तत्व का ज्ञान समझा दे, जो तुम्हें परम तत्व का ज्ञान समझा दे। ऐसे गुरु की शरण में जाओ, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया, ये जीव नहीं समझ पाया। कबीर साहब ने आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, नियक्षर नाम, निज नाम, नी शब्द, नी तत्व, कितने नाम दे डाले उस परमात्मा को। ये सारे उसके नाम है परमात्मा के। कितनी तरीके से समझाने की कोशिश करूं उस आदि नाम को, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया। कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। करे तो करे क्या? इतना समझा दिया, वो अबोल है, अबोल बोलने में नहीं आता। वो अडोल है, अडोल वो डोलने में नहीं आता। वो अकह है, अकह कहने में नहीं आता। वो नी अक्षर है, अक्षर में नहीं आता। वो नी शब्द है, शब्दों में नहीं आता। वो नी तत्व है, इन नाशवान तत्वों में नहीं आता। कौन समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा। कह कह के चले गए, लेकिन कोई बिरला ही है जो समझ पाया, नहीं तो सबके ऊपर से जाती रही ये बात है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर विवेक के द्वारा एक ही सत्संग बंदा 3 4 5 बार सुनना शुरू कर दे तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी। ये गारंटी है। अगर वो सत्संग में घुस गया, सत्संग में अगर वो रम गया, YouTube चैनल पे लगातार अगर उसने 5 7 10 वीडियो देख ली तो उसके अंदर ऐसी चिंगारी लग जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी लगन लग जाएगी कि सब कुछ भूल जाएगा। हर ज्ञान दिमाग से निकल जाएगा, हर बाबा दिमाग से निकल जाएगा, हर चीज दिमाग से निकल जाएगी। बस इसी ज्ञान को इकट्ठा करने में दिन रात एक कर देगा वो। क्यों? क्योंकि इसी ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए दुनिया में आए थे। यही वो अनमोल ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के लिए हम दुनिया में आए हैं, ताकि इस दुनिया से निकल सके। तो ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है कि किसी की कथाएं सुना दी, किसी ने माखन चुरा लिया, या किसी ने पूतना को मार दिया, किसी ने राम रावण को युद्ध करवा दिया। ये वाली कहानियां नहीं है। ये सत्य ज्ञान है, ये शब्द का ज्ञान है, ये तत्व का ज्ञान है, ये परम तत्व का ज्ञान है। ये तब समझ में आएगा। तो अब क्या करना है? गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। जिसने जो गुरु बनाया अच्छी बात है, बनाओ, बहुत बढ़िया। लेकिन बिना परख किए किसी भी गुरु के पीछे
ऐसे ही नहीं लग जाना है। ठीक है, लग गए, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा फिर कभी जीवन में परखने का मौका मिले तो जरूर परखना है। और परखना क्या है? शब्द को परखना है। आखिर गुरु जी ने ज्ञान दिया तो दिया क्या? इसमें कोई भी पक्षपात नहीं चाहिए। अगर इसमें तुमने पक्षपात कर लिया तो तुमने बर्बादी को निमंत्रण दे दिया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, सबका उनका लीजिए, सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए। कहें कबीर विचार कि पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है, और हमने उस सत्य को, परम तत्व को जानना है, जिसको जानने मात्र से हम स्वयं परम तत्व हो जाएंगे, हम ही हो जाएंगे। कहते श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी तुम ही सुहम हो जाओगे। अभी तुम परम तत्व को जान नहीं पा रहे थे, इसलिए अलग हुए बैठे। जिस दिन जान गए उस दिन वो अलग नहीं हो सकता, वो एक हो जाएगा। तुम और परमात्मा एक हो जाएंगे। इसी को कबीर साहब ने समझाया, गरीबदास जी ने भी समझाया। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। तो क्या करना है? अब परमात्मा को नहीं ढूंढना है, अब जीव से जगदीश हो जाना है, यानी खुद ही परमात्मा हो जाना है। उस परम पद को प्राप्त करना है जहां पर जाके ये आभास खत्म हो जाता है कि तुम कोई शरीर हो। जहां पहुंच के तुम्हें ये पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। तुम शब्द भेदी हो जाते हो, तुम शब्द के पारखी हो जाते हो, तुम शब्द के ज्ञानी हो जाते हो। तब कल्याण होगा, ये जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा, और सदा सदा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वेदी गुरु बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया जी, अब हम नहीं बनाएंगे आगे गुरु, अब चाहिए नरक में ले जाए चले जाएंगे। गुरु मेरा नरक में, तुम कहते हो नरक चला जाएगा, ठीक है हम भी चले जाएंगे नरक में। अरे भाई अभी तुम्हें नरक का पता नहीं ना, नरक होता क्या है। जिस दिन तुम्हें नरक की हवा लग गई ना एक बार ही, तुम कहोगे बाप रे बाप, मैं न जाता नरक में कभी। गुरु बनाना आसान है। एक आदमी था, बाबा जय गुरुदेव का चेला था, मेरे साथ बात चली। कहता गुरुजी आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो कि बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बोल दिया था कि अभी जो 5 नाम से तुम पार हो रहे हो ये बाद में नहीं होंगे, और जो भविष्य में आने वाला महात्मा होगा जिसे ऊपर से एक आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज का दान देगा, दीक्षा देगा, तब सबकी मुक्ति हो जाएगी, और कोई भी इन बाबा जय गुरुदेव के 5 नामों से पार नहीं होगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं गुरुमुख हूँ, गुरु धारण कर लिया है मैंने, अब मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता। मैं एक पति वाला हूँ, मैं 2 पति नहीं बना सकता। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई एक बात सुनो, तुमने 12वीं क्लास तक 12 प्रकार के गुरु त्याग दिए, 12 प्रकार के गुरु पकड़ लिए, तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान? LKG का गुरु छोड़ के तुमने UKG वाला पकड़ा, UKG का छोड़ के पहली वाला पकड़ा, पहली वाला छोड़ के दूसरी वाला पकड़ा, 5वीं वाला छोड़ के छठी वाला पकड़ा, 10वीं वाला छोड़ के 12वीं वाला पकड़ा, 12वीं वाला छोड़ के कॉलेज वाला पकड़ा। तुम्हें नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, ये बता दो। कहता फायदा हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल गया अभी जिसके पास कुछ ज्ञान है, माना सांप काट ले तो कौन सी जड़ी बूटी लगानी है, उसको ज्ञान है। अगर उसका ज्ञान तुमने ले लिया, तुमने उसके ज्ञान को धारण कर लिया, तो तुम्हें नुकसान होगा कि फायदा होगा? कहता फायदा होगा। मैंने कहा बस इसी प्रकार जितने भी गुरु इस संसार में हैं, अगर तुमने सबसे ज्ञान ले लिया तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा सबका हुंका लीजिए, सांचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारे गांव में 20 गुरु आ रहे हैं ना, 20 से नाम ले ले यार, तू 20 से ले ले, क्या नुकसान होगा तुम्हारा? नुकसान बताओ क्या होगा?
फायदा मैं बता देता हूं, तुम नुकसान बताओ। इतना सा भी नुकसान नहीं होगा, इतना सा भी। गुरबाणी कहती है कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण। कह रहे कोई, अरे कोई भी आ जाए यार, कोई भी आ जाए, परमात्मा से मिला तो दे। तो अगर 100 गुरु आ रहे गांव में तो तुम 100 से नामदान ले लो, कोई इसमें बुराई नहीं है। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24। बताओ, तुमसे एक पति ना छोड़ा जा रहा, वो 24 पति करके बैठा हुआ है। तुम कहते हो मैं एक गुरु नहीं छोड़ूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। अरे गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु काया नहीं है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। अधूरा ज्ञान दे सकता है नुकसान, ज्ञान कभी नुकसान नहीं देगा। अगर 100 गुरु में से एक गुरु पूरा है तो 100 गुरुओं से नाम लेने के बाद तुम्हें पूरा गुरु मिल जाएगा 100 में से 100%। क्यों? क्योंकि 100 में से एक पूरा है भाई। और जो पूरा गुरु होगा वो तुम्हें पूर्ण शब्द का भेद बताएगा। जब पूर्ण शब्द का भेद मिल जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि विवेक जागृत होगी, तुम खुद समझ जाओगे 99 ऐसे ही थे और ये जो है ये है पूरा गुरु। तो 100 गुरु बनाने का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कबीर साहब कह रहे हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। 10 पांचा छोड़ो, 1000 2000 5000 बना लो, नुकसान तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इसलिए मिला है हमें ताकि हम उस सच्चे शब्द को, सार शब्द को, सत्य शब्द को जान सकें। और हम केवल एक ही गुरु के चक्कर में पड़ गए कि जी इसने जो दिया है वही सत्य है, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, पाप लग जाएगा। पाप नहीं लग जाएगा, अगले जन्म में कोई और तेरा बाप बन जाएगा, किसी और का बेटा बन के आ जाएगा तू। तो इसलिए गुरु कोई भी आ रहा है, सत्संग सुनो। अगर लगता है कि हाँ इसके पास शायद कोई चीज हो सकती है, भाई साहब नाम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई भी गुरु है, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, नामदान लेने में कोई नुकसान है ही नहीं। सत्संग सुनते जाओ सबके। कबीर साहब कह रहे सबका हूं का लीजिए, सबका ले लो, साचा शब्द निहार। जो शब्द गुरु लेके बैठा है ले ले। तू क्या देता है? मैं तो ओम कलियम हरियम देता हूं, ले लो, कोई बात नहीं, परख करो। यार ये ओम कलियम हरियम जच नहीं रहा भाई, ये तो काम खराब है, छोड़ दो। कोई नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरे ने दे दिया हरे कृष्णा हरे राम, ले ले, ले लिया हरे कृष्णा हरे राम। अब समझ में आ रहा नहीं यार बात नहीं बन रही, ये तो 52 अक्षर ही है यार। वाणी तो कुछ और कह रही है, वाणी कह रही है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यास है न्यारा। इसका मतलब ये तो जीव आधारा वाले नाम है, छोड़ दो। कोई नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद किसी और ने दे दिया राधे 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 राधे, फिर समझ में आ गया अच्छा ये भी 52 अक्षर का खेल है, छोड़ दो, क्या नुकसान हुआ। उसके बाद किसी ने श्वासों का अजपा जाप दे दिया, किसी ने अनंतनाथ दे दिया। परख करो वाणी के द्वारा, जाप मरे अजपा मरे अनंत भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। ये श्वासों का अजपा जाप तो खत्म हो जाएगा, छोड़ दो, क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 100 गुरुओं में से 100 का नाम लेके अगर एक गुरु पूरा है तो भाई साहब आपका काम बन जाएगा। क्यों? हमें तो सच्चे शब्द से मतलब है, हमें तो सच्चे नाम से मतलब है। कबीर साहब कह रहे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो 100 नाम लेके जो काम नहीं आने वाले उनको छोड़ दे, और जो काम आने वाला उसको पकड़ ले, तो तेरा काम बन जाएगा। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दो। ये उन लोगों ने भरमाया है कि दूसरा गुरु धारण नहीं करना चाहिए, दूसरा गुरु धारण, जो चाहते हैं कि मेरा चेला टूट के कहीं जाए ना। जो चेला सेवा बंदगी दे रहा है, 500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, ये हमारी दुकान में ही आए।
अगर ये लोग इतना तकलीफ में आ जाते हैं कि दूसरा गुरु धारण नहीं करना चाहिए, तो बेटा किसी और का चेला भी तेरे पास नहीं आना चाहिए, वो भी तो दूसरा गुरु धारण करने जा रहा है। तेरा चेला गया तुझे दुखेगा, और दूसरे का चेला आया तो तुझे आनंद आ रहा है। इसका मतलब दोगली सरकार है ये। इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे गुरुओं को त्याग देना चाहिए। हम डंके की चोट पे कहते हैं भाई साहब नाम लो, यहाँ पे परख के लो, सबसे आखिर में ले लेना। 100 गुरु पहले बना ही लो तुम, सबसे आखिर में यहाँ आ जाना। और अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई और ज्ञान इससे श्रेष्ठ है, तो मुझे मत छोड़ के जाना, मुझे भी साथ में ले चलना, क्योंकि मेरा भी तो कल्याण होना चाहिए ना। फिर जब हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं, तो भैया तुम क्या हमें ऐसे छोड़ के चले जाओगे? ऐसे नहीं जाने देंगे, साथ चलेंगे तुम्हारे। लेकिन दुविधा ये हो जाती है कि लोग गुरु से बात ही नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, फिर कच्चा नाम पकड़ लेते हैं जाके, पक्के को छोड़ के कच्चा पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी विवेक बुद्धि नहीं होती है उनकी। काल के दूध भरमा देते हैं, भरम जाते हैं। लेकिन गुरु पूरा और चेला शूरा हो तो इसको कोई नहीं भरमा सकता, फिर उसका खेल पूरा होना ही होना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ